बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जम्मू कश्मीर के पुलवामा में, जहां सुरक्षा बल पर आतंकियों ने हमला किया है। ये आतंकी हमला एक परीक्षा केंद्र के बाहर किया गया है। बताया जा रहा है कि यहां 10वीं की एग्जाम चल रही थी और इसके बाहर सुरक्षा में तैनात इन सुरक्षा कर्मियों पर आतंकियों ने फायरिंग कर दी है। रिफत अब्दुल्ला हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। रिफत, जहां आतंकी हमला हुआ, क्या ताजा हालात इस वक्त बने हुए हैं? देखिए प्रशांत, ये एग्जामिनेशन सेंटर जो है वहाँ पे उसके बाहर जो तैनात थे सीआरपीएफ और पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि मिलिटेंटों ने उन पे फायरिंग की और वहाँ पे सीआरपीएफ और पुलिस ने वापसी जवाब दे दिया, कार्रवाई की और इस एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है और मिलिटेंटों की तलाश जारी है। लेकिन जहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर चल रहा था थोड़ा सा पैनिक वहाँ पे जरूर हुआ, लेकिन बाद में एग्जाम जो है कंटिन्यू किया गया और पहले यही कहा गया था कि गन शॉट सुने गए, लेकिन बाद में पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनसे मेरी बात हुई तो उनका कहना है कि मिलिटेंटों ने कुछ फायर किए थे जिसका वापस जवाब दिया सीआरपीएफ और पुलिस ने। अभी हालात काबू में है, लेकिन मिलिटेंटों की तलाश जो है शुरू कर दी गई। शुक्रिया रिफत। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक अस्पताल के पास टायर गोदाम में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। तेज हवाओं की वजह से यह आग कुछ ही देर में बेकाबू हो गई और गोदाम से ऊंची ऊंची आग की लपटें निकलने लगी। टायर गोदाम में लगी आग की लपटें दूर से दिखाई पड़ रही थीं, जबकि आग से निकलने वाला धुआं पूरे इलाके में फैल गया, जिन्हें देखकर वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। लेकिन लोगों के हाथ पांव तब फूल गए जब ये आग तेजी से पास के एक अस्पताल की तरफ बढ़ने लगी। बताया गया कि आग की वजह से अस्पताल की चौथी और 5वीं मंजिल पर धुआं भर गया, जिसके बाद फौरन मरीजों को बाहर निकालने का काम शुरू किया गया। 6th फ्लोर पे थे तो वहाँ पे जहरीला धुआं आया था टायर का, तो सबको शिफ्ट करके ग्राउंड फ्लोर पे बाहर करा पेशेंट। अस्पताल में भर्ती कई मरीजों को वक्त रहते बाहर निकाल लिया गया, जबकि गंभीर रूप से बीमार कुछ मरीजों को दूसरे अस्पताल में भेज दिया गया। सब लोगों को शिफ्ट कर लिया है और किसी को कोई खतरा नहीं है। और आग जो है अस्पताल के पीछे टायर की दुकान में लगी। टायर गोदाम में लगी भीषण आग की वजह से वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। कुछ देर बाद पुलिस के साथ दमकल कर्मचारी वहां पहुंचे और किसी तरह आग पर काबू पाया। पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड जो है वो मौके पर रवाना हुए और अभी जो है वो लगभग आग पे काबू पा लिया गया है। इधर बिहार के समस्तीपुर में बाइक सवार 2 लोगों ने 3 साल के बच्चे को अगवा कर लिया, जिससे नाराज लोगों ने सड़क जाम कर बवाल किया। घटना तब हुई जब बच्चा खेल रहा था, तभी बाइक सवार 2 लोगों ने उसे उठा लिया और फरार हो गए, जिससे नाराज लोगों ने नेशनल हाईवे 28 को जाम कर दिया और जमकर हंगामा किया। हालात तब ज्यादा बिगड़ गए जब हाईवे जाम की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बवाल कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन बच्चे के अगवा होने से नाराज लोगों ने पुलिस वालों को ही दौड़ा दिया। यही नहीं, लोगों ने पुलिस पर पथराव भी किया, जिसकी वजह से वहां मौजूद कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। कई पुलिस वाले भी घायल हुए। बाद में पुलिस को हालात संभालने के लिए हवा में गोलियां चलानी पड़ी। घर वालों का आरोप है कि बच्चे के अगवा होने की सूचना फौरन हाईवे पर गश्त कर रही पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस ने उनकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया। बच्चा वहाँ पर खेल रहा था और हमारा भी बच्चा था। वहाँ पर खेलने के बाद जो है से 2 बाइक उस रूट में घुसा और बच्चा करके उठा करके मुंह दाब करके निकल पड़ा। बाद में वहां पहुंचे पुलिस के बड़े अधिकारियों ने हंगामा कर रहे लोगों को समझाया और किसी तरह मामले को शांत कराया। साथ ही पुलिस मामले में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई। मामला बच्चे के गायब होने का है, देख रहे हैं सारे लोग, क्लियर किया गया है, आगे की कार्रवाई कर रही है। चिली में राष्ट्रपति सेबास्टियन पिनेरा के पूरी कैबिनेट को निलंबित करने के बावजूद वहां जारी बवाल नहीं थमा। मेट्रो के बड़े किराए पर शुरू हुआ प्रदर्शन अब गरीबों और अमीरों के बीच बढ़ रहे अंतर और महंगाई के खिलाफ लड़ाई में बदल गया और सैकड़ों लोग एक बार फिर राजधानी सैंटियागो की सड़कों पर प्रदर्शन के लिए उतर आए। हर तरफ भीड़ नजर आने लगी। हालात बेकाबू होता देख सुरक्षा बल ने लोगों को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद प्रदर्शन हिंसक झड़प में बदल गया। प्रदर्शनकारियों ने एक मेट्रो स्टेशन को आग के हवाले कर दिया। गुस्साई भीड़ ने जगह जगह आगजनी की, कई इमारतों को भी आग के हवाले कर दिया। लोगों को खदेड़ने के लिए सुरक्षा बल ने आंसू गैस के गोले दागे। भीड़ पर पानी की बौछार के साथ आंसू गैस भी छोड़ी गई। जवाब में प्रदर्शनकारियों ने भी सुरक्षा बल पर पथराव कर दिया। कई जगहों पर जवानों को भी पीछे हटना पड़ा। इससे पहले वहां लाखों लोगों ने सरकार के खिलाफ मार्च निकाला और बड़े पैमाने पर बदलाव की मांग की।
यूपी सरकार ने समय पर बिजली का बिल नहीं भरने वाले नेताओं और सरकारी अफसरों से सख्ती से निपटने की योजना बनाई है। यूपी सरकार ने बताया कि समय पर बिजली का बिल नहीं जमा करने वाले नेताओं और सरकारी अफसरों के मकानों पर प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। प्रीपेड मीटर के जरिए बिजली का इस्तेमाल करने के लिए नेताओं और अफसरों उनसे पहले रिचार्ज करवाना होगा और जैसे ही प्रीपेड मीटर के रिचार्ज की रकम खत्म होगी वैसे ही उनके मकान की बिजली भी कट जाएगी। बताया गया कि यूपी के सरकारी विभागों, नेताओं और अफसरों पर करीब 13,000 करोड़ का बिजली बिल बकाया है। बिजली की चोरी रोकने के लिए यूपी सरकार ने राज्य में 75 थाने खोलने का भी फैसला किया है, जिनमें अब तक 68 खोले जा चुके हैं। इन थानों में अलग अलग पदों पर 2000 से ज्यादा पुलिस वालों की नियुक्ति भी की जाएगी, जिसके जरिए सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। अनिल विज ने ट्वीट कर सफाई दी कि उन्होंने कोई मंत्री पद नहीं मांगा। इससे पहले अटकलें थी कि उन्होंने डिप्टी सीएम पद की मांग की है। हरियाणा में अभी सीएम खट्टर और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के अलावा किसी ने शपथ नहीं ली। पंजाब के अमृतसर में डीएसपी कमलजीत सिंह की डेंगू की वजह से मौत हो गई। डेंगू के अलावा उनका ब्लड प्रेशर और शुगर भी बढ़ी हुई थी। पश्चिम बंगाल समेत देश भर में भैया दूज का त्योहार मनाया गया। कोलकाता में बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष को तिलक लगाया। टीम इंडिया की तरह घरेलू क्रिकेट में भी करार की नीति शुरू हो सकती है। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने इसके संकेत दिए। उनकी कोशिश है कि खिलाड़ियों को पैसों की कमी से न जूझना पड़े। और बड़ी खबर इस वक्त की महाराष्ट्र से, जहां पर अब पलटवार शिवसेना ने किया है और सीधे सीधे कहा है कि अगर मुख्यमंत्री पद पर बातचीत के लिए बीजेपी तैयार नहीं तो उनके साथ बैठक क्यों की जाए। इससे पहले खुद देवेंद्र फडणवीस ने कह दिया था कि अगले 5 साल मुख्यमंत्री मैं ही रहूंगा और हम बहुत जल्द महाराष्ट्र में सरकार बनाने जा रहे हैं। ऐसे में सीएम पद को लेकर अब बीजेपी और शिवसेना के बीच ये घमासान लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अपने अपने दावे पर दोनों अड़े हुए हैं और इस बीच एक के बाद एक वार और पलटवार की मुद्रा में दोनों पार्टियां। अभिषेक पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। अभिषेक, अगर शिवसेना ये कह रही है कि 4 बजे एक बैठक होने वाली थी, लेकिन अगर सीएम पद के लिए बीजेपी राजी नहीं तो बैठक क्यों करें? क्या ये बैठक और बातचीत का सिलसिला टूटता नजर आ रहा है? देखिए, बीजेपी लगातार कह रही है कि सीएम पद को लेकर जो शिवसेना पेशकश कर रही है या इसके पहले उन्होंने जो पेशकश की थी उसमें बीजेपी की तरफ से पहले भी कोई रिस्पॉन्स नहीं था और आज भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। यानी बीजेपी सीएम पद देने के फिराक में नहीं है। डिप्टी सीएम के पद पर बीजेपी एक बार समझौता कर सकती है, लेकिन मुख्यमंत्री के पद को लेकर अभी फिलहाल बीजेपी ने रुख साफ कर दिया है कि वो देने के पक्ष में नहीं है। और यही वजह है कि शिवसेना ने ये साफ कर दिया कि जो आज जो बैठक होने वाली थी उसको फिलहाल रोक दिया गया है और इसको फिर जो पटरी पर चल रही थी अब तक बातचीत वो उतरती हुई नजर आ रही है। हालांकि बीजेपी अपने कोर नेताओं के साथ बैठक कर रही है, जिसमें भूपेंद्र यादव, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत पाटिल के साथ साथ तमाम सारे दूसरे बड़े नेता लगातार बातचीत कर रहे हैं ताकि इसका सोल्यूशन निकाला जाए। बातचीत का सिलसिला चल रहा था लेकिन ये रुकता नजर आ रहा है, आखिर क्यों? संजय राउत क्या कह रहे हैं वो भी सुनाते हैं। आज 4 बजे लगभग तय हुआ था कि शिवसेना बीजेपी की चर्चा शुरू हो जाएगी। बीजेपी की तरफ से 2 नेता थे, हमारे तरफ से 2 नेता थे, लेकिन अगर आज मुख्यमंत्री ही बोलते हैं कि इस 50-50 का फार्मूला उस बारे में कोई चर्चा ही नहीं थी तो आप बात क्या करें, तो किस आधार पर उनसे बात करें। इसलिए उद्धव ठाकरे साहब ने आज की जो मीटिंग थी दोनों पार्टी की वो रद्द कर